बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। मेरे साथ बहुत अच्छी शायरा शगुफ्ता शफीक मौजूद हैं। इनकी 3 किताबें आ चुकी हैं। तीनों किताबें मेरा दिल कहता है, याद आती है, जागती आँखों के ख्वाब। इनसे पूछते हैं इनकी जागती आँखों के ख्वाब क्या हैं, कब से शायरी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी अब ठीक हूँ, अल्लाह का आप तो एक बहादुर खातून है, बहादुर। अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर तो हूँ। इसके साथ बात यह है कि मुझ पे अल्लाह का बेहद फजल है और आप जैसे प्यारे प्यारे बाप की बेशुमार दुआएं मेरे साथ रहती हैं। बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। तो शायरी कब से कर रही हैं? बहुत शायरी, हाँ शायरी बहुत ज़माना गुजर गया। 13 साल की उम्र से करती हूँ और हम 3 महीने एक भाई थे और मेरी अम्मी का बिल्कुल अचानक इंतकाल हो गया और मैं घर में सबसे छोटी थी, अम्मी के साथ रहती थी, अम्मी के साथ सोती थी, अम्मी के साथ चलती थी, उनका साया थी, उनका पल्लू पकड़ के चलती थी और वो अचानक हार्ट अटैक में चली गई, बिल्कुल अचानक, बिल्कुल सेहतमंद। मैं तो भी बहुत बीमार हूँ और वो एकदम सेहतमंद थी और उन्हें कुछ भी नहीं था और हार्ट अटैक, शदीद हार्ट अटैक उनको ले गया 5 मिनट में। तो हम तो लुट गए, समझ लीजिए। और मैं 3-4 महीने बिस्तर पे जा पड़ी और मौत को छू कर आई, बार बार मौत को छू कर आती हूँ शायद जिंदगी। आप जरा समझ जी। तो ये है कि फिर उस ज़माने में मोहब्बतों के अलावा जिसने मेरा साथ दिया वो शायरी थी। मैं छोटी छोटी नज़में लिखी, नज़में कह लें या कुछ भी कह लें, मैं अपनी माँ की बातें, दुआएं और चीज़ें वही लिखा करती थी और उसने मुझे बड़ा सहारा दिया। और वैसे तो अभी आपको बहादुरी बहुत है कि आपने एक बड़ी बीमारी से के खिलाफ लड़ाई की और उसे हरा दिया। जी जी, ये भी है और शायरी का सबब बनी थी मेरी अम्मा की जुदाई और किताब लाने का सबब बना मेरा ब्लड कैंसर। हाँ, क्योंकि मैं लिखती थी और प्रोफेशनल हूँ नहीं, मैं वर्किंग लेडी नहीं हूँ, तो मैं लिखती थी और रिसालों में छपता था, बहुत जगह अखबार जहाँ में छपता था और डाइजेस्टों में और कुछ अदबी पर्चों में भी छपता था। लेकिन ये कि मेरा कभी किताब लाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन हुआ ये कि ये मेरा मार्च 2010 में अचानक से कुछ बुखार वगैरह आया और फिर ब्लड टेस्ट बहुत दफ़ा हुए। उस बुखार में डॉक्टर कुछ पता नहीं क्या शुबा हुआ, उसने कोई 10 दफ़ा मेरा ब्लड टेस्ट करवाया और फिर उसने मुझे आखिरकार डायग्नोज हुआ ब्लड कैंसर। तो मेरे मियाँ और बच्चों का तो बहुत ख़राब असर हुआ, उनका तो सिर्फ आंसू थे उनके पास और लगा तो मुझे भी था बहुत ज़्यादा, जाहिर है आप सोचेंगे तो बात ही बड़ी है, कैंसर का नाम सुन के इंसान वैसे ही गिर जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं गिर गई तो इनका क्या होगा, ये मुझसे पहले यही लोग न चलते तो अल्लाह ना करे। और लेकिन ये कि फिर मैंने बहुत बहादुर बन गई और मैंने एक अच्छी सी स्माइल को लेकर अपने पास रख लिया और मैंने कहा कुछ नहीं है और मैं मुस्कुराई और मैंने फिर अपना ये बेशुमार मेरा कलाम छपा हुआ था रिसालों में, मैगजीन्स में, सब पुराना स्टॉक निकाला अपने रिसालों का, उसमें से कटिंग की अपनी नज़में और एक मैंने प्रोफाइल उसमें जर्नल में चिपकाया और एक साथ के हवाले कर दिया। वो साहब भी मेरे पीछे ही लग गए थे, बस साहब मैंने आपसे किताब दीजिए, मुझे दीजिए। और उन्हें अंजुमन साहब ने मेरे पास भेजा था कि आप इनसे ये बहुत लिखती हैं, ये शायद किताब ले आए। उन्हें किताब लाने की ज़रूरत थी, उनको कोई ज़रूरत थी कि वो सबको बिजनेस चाहिए था। अच्छा, बहरहाल तो इस तरह मेरी पहली किताब आई। और पहली किताब कौन सी है? ये मेरा दिल कहता है। मेरा दिल कहता है, ये आपकी पहली है? ये पहली किताब है और ये कि ये इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, इसी जगह जगह तबसरे के लिए पब्लिशर साहब ने भेजा और ये कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बेहतरीन तबसरे से हासिल किए। और मुझे कनाडा से एक सोसाइटी ने, उर्दू सोसाइटी ऑफ कनाडा ने मुझे ईमेल किया और कहा कि आपकी किताब बहुत अच्छी है और आप यहाँ आइए और मुशायरे में हिस्सा लीजिए और आपकी किताब हम यहाँ लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो बात ये कि मेरे यहाँ एयरलाइन में काम करते हैं तो हमको बिजनेस क्लास मुफ्त मिलता है टिकट, सिर्फ टैक्स देते हैं। अच्छा, हमारे आना जाना आसान है। और कनाडा वो कनाडा वो कंट्री है जहाँ मेरा भाई है, सगा भाई है, बहन है और मेरी बहुत सारे ससुराल वाले बहुत दोस्त है, बाप जान देने वाले। तो वो
मेरे लिए कुछ भी नहीं था, वीज़ा लगवाया, मैं मज़े में चल दी। और 1 महीने ठाठ से मज़े से भाई के साथ घूमते फिरे, इधर मॉन्ट्रियल भी गए मुशायरा पढ़ने। और ये कि वहाँ किताब लाऊंज है, और खासा वहाँ पे बहुत हमको मिला, बहुत अखबारात में कवरेज दी और टीवी पे भी इंटरव्यूज़ हुए, तो इस तरह बहुत मज़ा आया। फिर चस्का लग गया, तो फिर ये 2 साल बाद दूसरी किताब आ गई। उसके लिए भी इतनी कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो प्योर नज़म की किताब है और नज़में हैं उसमें, और नज़र बहुत तेज चली थी, सारी रिसालों की नज़में डाली। ये सब कि आपने रिसाले संभाल के रखे थे पहले से। और ना सिर्फ मैंने संभाल के रखे थे, इसमें मेरे अब्बा का भी हाथ है। अब्बा मेरी एक एक चीज़ संभाल के रखते थे, जो कुछ छपता था वो इतना संभाल के रखते थे, इतनी खुशी होती, शायद इतनी खुशी मुझे नहीं होती थी। वो हर आए गए को दिखाते को मेरी बेटी को दिखाते, उन्हें बहुत खुश होते थे। मेरा ख्याल है कि अब अगर वो मुझे देखते तो उससे ज़्यादा खुश होने वाला और कोई ना होता। अच्छा, ये आपके बारे में लिखा है, अंजुम अंसार ने भी नाम लिया ना आपने? जी हाँ जी। तो लिखा है कि नई शायरात की सैली रवा में शगुफ्ता शफीक की शायरी मकनातीसियत की हैसियत रखती है। शगुफ्ता गज़ल नज़्म दोनों असनाफ़ सुखन में मुनफरिद महारत रखती हैं। बुनियादी तौर पर नज़्म की शायरा हैं, लेकिन उनकी गज़लों में भी नज़्म की चाशनी धनक के रंग नज़र आते हैं। शगुफ्ता की शायरी में फुरकत कुर्बत दोनों रंग से ज़्यादा मसाइल का दर्द पिन्हा है, जैसे आज की औरत देखती है। उसके साथ शगुफ्ता के इस शेरी मजमूए में मेरा दिल कहता है मैं उसकी मीठी यादें भी नज़्म की ओढ़नी लिए मौजूद हैं। अंजुम अंसार साहिबा ने इनके बारे में लिखा है। तो अब ये है कि आप अपनी शायरी सुनाएं। अच्छा, इसमें से सुनाऊँ कुछ? जी, इसमें से सुनाएं। पहली किताब है ना? ये पहली किताब है, जी हाँ बिल्कुल। इसमें से आपको एक गज़ल सुनाऊंगी। उस गज़ल का एक शेर लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और वो उड़ता फिरता है हवा के दोष पे, और सब जब मैं देखती हूँ, जब मैं डालती हूँ लाइक्स लिए चला जाता है। वो शेर है कि ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, रात राहों में उड़ा दी हमने, रात राहों में उड़ा दी हमने। जी। और ये गज़ल मैं शुरू से सुनाती हूँ। तलबे इश्क मिटा दी हमने, तलबे इश्क मिटा दी हमने, उसको रोका न सजा दी हमने, तलबे इश्क मिटा दी हमने, उसको रोका न सजा दी हमने। ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, रात राहों में उड़ा दी हमने। ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, रात राहों में उड़ा दी हमने। और तुझको औरों से जो मिलते देखा, तुझको औरों से जो मिलते देखा, दोस्ती अपनी बढ़ा दी हमने। तुझको औरों से जो मिलते देखा, दोस्ती अपनी बढ़ा दी हमने। और दिल दुखाने का सिला क्या देते, दिल दुखाने का सिला क्या देते, खुश रहे उसको दुआ दी हमने। दिल दुखाने का सिला क्या देते, खुश रहे उसको दुआ दी हमने। और इतना आसान तो नहीं था सोचो, इतना आसान तो नहीं था सोचो, जिंदगी कैसे बिता दी हमने। इतना आसान तो नहीं था सोचो, जिंदगी कैसे बिता दी हमने। और कुछ न दामन में रहा अपने पास, कुछ न दामन में रहा अपने पास, ऐसे शोलों को हवा दी हमने। कुछ न दामन में रहा अपने पास, ऐसे शोलों को हवा दी हमने। और सो गए खाक के नीचे जाकर, सो गए खाक के नीचे जाकर, आज की शम्मा बुझा दी हमने। सो गए खाक के नीचे जाकर, आज की शम्मा बुझा दी हमने। तलबे इश्क मिटा दी हमने, उसको रोका न सदा दी हमने। ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, रात राहों में उड़ा दी हमने। वाह वाह। अच्छा, ये देखिए शायरी में आपने शुरू से इजहार करती रही और अपना जो अंदरूनी कहते थे उसको बयान करती रही, लेकिन शायरा ना होती तो क्या? शायरा ना होती तो वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा बहुत ज़्यादा अरमान था कि मैं वर्किंग लेडी होती, यानी कहीं भी किसी फील्ड में मैं काम करती, और खुसूसियत के साथ मुझे पढ़ाना पसंद। अच्छा, लेकिन मुझे किसी ने करने नहीं दिया, ये मौका नहीं आया जिंदगी में? नहीं, मौका था मेरे, माशाल्लाह मैं 5 नंदों की इकलौती भाभी हूँ, 5 जॉब करती थी, 5 पढ़ाती थी। और उससे पहले मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। मुझे भाई ने कहा हरगिज़ नहीं पढ़ाओगी तो कुछ नहीं, आराम से घर में बैठो।
और जब भाई बाहर थे तो जब मैंने 3 महीने चोरी चोरी पढ़ाया था, मेरे अब्बा बहुत मेरे साथ रहते थे, उन्होंने कहा जो दिल चाहे करो। अच्छा। तो मैंने ग्रीनवुड स्कूल में 3 महीने पढ़ाया था, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। और यकीन करें सबिया, वो इतने प्यारे बच्चे थे, 3 महीने पढ़ाए मैंने, मेरे पास इतना बड़ा डब्बा था, उससे फूल ही फूल भर गए थे, सुबह सुबह इतने फूल मिलते थे, हाय बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। गेट से घुसते ही इसको फूल मिलते थे। फिर मेरी शादी हुई इसके बाद और मैं वो डब्बा संभाल के लेकर आई, तो मेरी मियाँ कहने लगी क्या काट कर वाले फेंको। मैंने कहा ये कभी नहीं फेंकूंगी, ये तो मेरी बहुत अजीज तरीन चीज़ है, तो वो मैं बहुत संभाल के रखा। और ये एक और अच्छी बात बताऊँ, मेरी एक स्टूडेंट थी कंजल, उसी क्लास में मैंने थोड़े दिन बताया, 2-3 महीने पढ़ाया, तो वो बच्ची मुझे इतनी पसंद थी और इतनी अच्छी होशियार और तमीज़दार बच्ची थी, तो उसके नाम पर मैंने अपनी बेटी का नाम रखा है कंजल। अच्छा जी जी जी, ये मेरे स्कूल की याद है। स्कूल भी हमारा बहुत अच्छा था, मिसेस फजल बाश थी और एवं स्कूल था, ग्रीनवुड स्कूल। तो 3 महीने की याद को क्या रखना है? लेकिन वो 2-3 महीने की याद तो बहुत चीज़ों पे भारी है। बहुत, क्योंकि वो मेरा समझ लें कि दिली अरमान था, जो दिल की चीज़ें होती हैं वो छुट गई हो तो वैसे पढ़ा दिया करेंगे। हाँ, वैसे नहीं पढ़ाया मैंने, ऐसे के घर में बुला लो जाके पढ़ाना, फूल भूल लेना। वो बात अलग होती है। वैसे फूलों की वजह से हाँ, फूल बिल्लियाँ ये सब मुझे पसंदीदा, फूल बिल्लियाँ बिल्लियाँ तो आपके घर बच्चे में अभी हैं क्या? बहुत सारी हैं? 15 हैं। 15 ही हैं? 15 उस दिन तो कम नजर आ रही। हाँ, वो सब मैंने जल्दी से खाना दे दिया था ताकि वो दूर जाके सो, मतलब वो मेहमान डिस्टर्ब ना करें, तो इससे मैंने कोई डरता भी है ना, अक्सर होते थे हम नहीं आ रहे बिल्लियों को हटाओ हटाओ, तो हम हटाते बिल्ली। तो अब जब कोई मेहमान होता है, कोई फंक्शन होता है, तो मैंने पहले से खाना दे दिया अलग। वो चली जाती हैं खाना हाँ, उनको उधर जिधर खाना तो उन्हें पता है कि अब उधर नहीं आना, गेट पे तो इससे आते हैं। अच्छा, मानती है कहना मानती है? हाँ हाँ, अरे बड़ी चालाक है। इनमें एक बिल्ली असल ओरिजिनल बिल्ली है, बाकी तो उसके बच्चे बच्चे हैं, सारे फिर बच्चे नहीं, एक बिल्ली है जिसे मैंने पाला था, उससे इतनी सारी हो गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। कोई मुझे कह रहा था इन्हें हटा दो, है ना, अभी मुझे बीच में भी चली जाती है बिल्लियाँ तो दूसरे नहीं साथ जाती। घरों में जो कहते झांकती हैं। नहीं, हमारी बिल्लियाँ तो नहीं जाती, अभी उनमें इजाफा होता रहता है। अभी पता नहीं कौन 3 बच्चे छोटे छोटे हमारे घर में छोड़ गया, बिल्कुल पता नहीं कैसे छोड़ गया। अब वो मैं बेल बजी, मैं बेल का दरवाज़ा खोलने जा रही थी, लेकिन उन बच्चों ने मुझे जाने नहीं दिया, म्याऊं म्याऊं करते हुए, छोटे छोटे बच्चे एक साथ जुड़े बैठे थे कि हमको कुछ खाना दो। फिर मैंने उन्हें दूध ला कर दिया, मैंने कहा चलो ये भी पल गए, उनको दूध दिया, वो भी पल गया, उनमें से एक बच्चा खो गया। अब 2 बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, खूबसूरत है बिल्ली, ऐसे ही बस नहीं, राह चलती वाली बिल्लियाँ हैं, खूबसूरत तो सब पाल लेते हैं, हम राह चलते वालों को रख लेते हैं। जी, शौक इसका आपका या आपका मियाँ का, ये बिल्लियों का पालने का? ये बच्चे पसंद करते हैं? शौक किसी का भी नहीं है। वो 1-2 दफ़ा शुरू में हमने 1-2 दफ़ा उन्हें कुछ खाने को दे दिया, और वो जब मांगती है तो वो निकाल लिया। अच्छा, चलिए। शौक वक्त नहीं, घर के अंदर नहीं आती, बाहर कॉरिडोर में, ग्रीन बेल्ट में, बाग में, वो ऐसी बहुत अंदर नहीं आने देती है। हाँ, ये वरना दिन घर में ये होती है, वहाँ बदबू फैलती है। नहीं, घर के अंदर कोई बिल्ली नहीं आती, बाहर अच्छा, रहती है। ये खाना खिलाते हैं बिल्लियों को। चलिए, तो सही तो ये कि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और उनका इतना ख्याल रहता है कि वो जब मैं और मेरे मियाँ नहीं ला सके तो शहरियार बेटा जो है सुबह सुबह लेकर जाते हैं। जी 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 जनाब। आप ये इसी में से कुछ सुनाऊँ? जहाँ से इसी में नहीं, ताज़ा कलाम पहले सुना है। ताज़ा कलाम? ये तो पुरानी है। जी, ये तो 10 कितना का काफ़ी साल हो गए, 2010 की है ये किताब। और 2010 की किताब है। 2011 में मैं फर्स्ट टाइम गई कनाडा इस किताब की वजह से, 1 साल बाद किताब आने के। और ये और कौन कौन से मुल्क गई? बहुत सारी जगह गई हूँ, सबसे ज़्यादा मैं सऊदी अरब गई हूँ। अच्छा। हाँ, सऊदी अरब मुझे बहुत पसंद है। मियाँ कहते थे कहाँ जाना है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों को घर वक्त के हर साल में आपने बताया तो ये कि हम कहते सऊदी अरब भागे उम्रा करने। हाँ, बहुत। वैसे मेरी बहन भी है वहाँ पे, होती थी जद्दा में। तो कनाडा कब गई? कनाडा 4 दफ़ा जा चुकी हूँ, अमेरिका 2 दफ़ा जा चुकी हूँ, लंदन तो बेटी है 7-8 दफ़ा। शायरी के सिलसिले में मतलब हम इंडिया वगैरह गई थी? इंडिया नहीं गई, इंडिया जाना चाहती हूँ, और लेकिन मेरे मियाँ इंडिया के लिए बोल देते इंडिया मत जाना। मैंने कहा क्यों, कितने डर लगता है वहाँ पे। हालांकि इंडिया में बहुत ससुराल है, और सब मेरे साथ फेसबुक पे अटैच हैं, बहुत तारीफें लिखते हैं, कहते हैं भाभी हम बहुत
प्राउड फील करते हैं और बहुत बुलाते हैं। अब मेरे मियाँ जब पता नहीं कब राजी होंगे तो जब तक आऊँगा। अच्छा तो चलिए गजल। अच्छा गजल है ये कि साथ छूटे नहीं अब गवारा मुझे, साथ छूटे नहीं अब गवारा मुझे, चाहे इल्जाम दे जग ये सारा मुझे, साथ छूटे नहीं अब गवारा मुझे, चाहे इल्जाम दे जग ये सारा मुझे, और तेरी चाहत ने ऐसा निखारा मुझे, तेरी चाहत ने ऐसा निखारा मुझे, झुक के तकने लगा हर सितारा मुझे, तेरी चाहत ने ऐसा निखारा मुझे, झुक के तकने लगा हर सितारा मुझे, और तू न हो पास मेरे तो ऐ जाने जा, तू न हो पास मेरे तो ऐ जाने जा, कोई लगता नहीं तुझसा प्यारा मुझे, कोई लगता नहीं तुझसा प्यारा मुझे, और बेखुदी में चली आई तेरी तरफ, बेखुदी में चली आई तेरी तरफ, तूने जब जब किया है इशारा मुझे, और प्यार ने तेरे मशहूर सा कर दिया, प्यार ने तेरे मशहूर सा कर दिया, तूने जब से दिया है सहारा मुझे, और सबकी झूठी नवाजिश से तंग आ गई, सबकी झूठी नवाजिश से तंग आ गई, अब न कोई पुकारे खुदारा मुझे, अब न कोई पुकारे खुदारा मुझे, और साथ तू जो शगुफ्ता के चलने लगा, साथ तू जो शगुफ्ता के चलने लगा, अच्छा लगने लगा हर नजारा मुझे, और साथ छूटे नहीं अब गवारा मुझे, चाहे इल्जाम दे जगे साथ। बहुत नवाजिश ये ताज़ा जी बिल्कुल ये और ताज़ा ही ताज़ा है अब ये सारी। हाँ इतनी सारी ताज़ा हो गई, बहुत सारी ताज़ा है, आप रोज लिख रहे हैं तो ताज़ा ही है, समझ लीजिए। अच्छा यानी इस लिहाज से कह रहे हैं आप ताज़ा के अभी लोगों ने नहीं सुनी। हाँ ये कम कम सुनी है लोगों ने, और इंशाल्लाह 4th किताब में मेरे इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा ये बिल्कुल चलिए नई है, गजल सुनिए। तेरी ही ज़ात का अक्से कमाल है मुझ में, तेरी ही ज़ात का अक्से कमाल है मुझ में, ये रंग नूर तेरा ही जमाल है मुझ में, ये रंग नूर तेरा ही जमाल है मुझ में, और मैं मानती हूँ मेरे रब की ये इनायत है, मैं मानती हूँ मेरे रब की ये इनायत है, कि इश्क को प्यार वफा लाजवाल है मुझ में, कि इश्क को प्यार वफा लाजवाल, मैं मानती हूँ मेरे रब की ये इनायत है, मैं मानती हूँ मेरे रब की ये इनायत है, कि इश्क को प्यार वफा लाजवाल है मुझ में, और शरारतें जो हमेशा सिखाए जाता है, शरारतें जो हमेशा सिखाए जाता है, शरीर बच्चा सा एक बेमिसाल है मुझ में। लग रहा आज तक चला। शरारतें जो हमेशा सिखाए जाता है, शरीर बच्चा सा एक बेमिसाल है मुझ में, और किसी से मिलने मिलाने का शौक अब न रहा, किसी से मिलने मिलाने का शौक अब न रहा, ये तुझको खोने का ऐसा मलाल है मुझ में, और खुशी मिले भी तो दिल खोल कर नहीं हंसती, खुशी मिले भी तो दिल खोल कर नहीं हंसती, कहीं अजीब सा रंगे मलाल है मुझ में, कहीं अजीब सा रंगे मलाल है मुझ में, और तेरी ही ज़ात का अक्से कमाल है मुझ में, ये रंग नूर तेरा ही जमाल है मुझ में। नवाजिश, थैंक यू। और बताइए, और आपको और कलाम सुनाऊं? कलाम ही सुनाए अभी करते हैं। जी जी जी। आप करेंगे ना, बहुत है मेरे पास, हाँ। ज़्यादा सुनाए वो है तो बहुत सारी। जी जी चलिए इधर शुरू से सुनाते हैं। या रब अता हो मुझको भी तर्ज़े बयां अलग, या रब अता हो मुझको भी तर्ज़े बयां अलग, जैसे कि हर जुबान से है उर्दू जुबान अलग। या रब अता हो मुझको भी तर्ज़े बयां अलग, जैसे कि हर जुबान से है उर्दू जुबान अलग, और है सबके साथ मिल के ही रहना मुझे अजीज, है सबके साथ मिल के ही रहना मुझे अजीज, अपने लिए तलाश करूं क्यों मकान अलग, है सबके साथ मिल के ही रहना मुझे अजीज, अपने लिए तलाश करूं क्यों मकान अलग, और गुलपोश सब्ज़ाज़ार में मेरा मकान है, गुलपोश सब्ज़ाज़ार में मेरा मकान है, फितरत की गोद में है मेरा साहिबां अलग, फितरत की गोद में है मेरा साहिबां अलग, हिर्सो हवेसो बुक्स का जिसमें गुजर नहीं,
हिस्सों हविसों बुक्स का जिसमें गुजर नहीं, सीने में मेरे ऐसा है दिल का जहां अलग। हिस्सों हविसों बुक्स का जिसमें गुजर नहीं, सीने में मेरे ऐसा है दिल का जहां अलग। और शोला बयानी उनकी है जो भी वो खैर है, शोला बयानी उनकी है जो भी वो खैर है, लेकिन नजर का उनकी है हुस्ने बयां अलग, लेकिन नजर का उनकी है हुस्ने बयां अलग। बहुत अच्छा। और ये शेर देखिएगा, ये बहुत अच्छा लगता है सबको। जब हमने रहज़नों को ही कायद बना लिया, जब हमने रहज़नों को ही कायद बना लिया, मंजिल से क्यों न हो के रहे कारवां अलग। बहुत अच्छे, वाह। जब हमने रहज़नों को ही कायद बना लिया, मंजिल से क्यों न हो के रहे कारवां अलग। और सादा भी बेहिसाब है लेकिन है मुनफरिद, सादा भी बेहिसाब है लेकिन है मुनफरिद। औरों से है शगुफ्ता मेरी दास्तां अलग, औरों से है शगुफ्ता मेरी दास्तां अलग। या रब अता हो मुझको भी तर्ज़े बयां अलग, जैसे कि हर जुबान से है उर्दू जुबान अलग। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये बताइए, आपके जो दोस्तों में या जो आप किनसे मुतासिर हैं, शायरी किनकी ज़्यादा पढ़ती हैं? शायरी भाई मैं तो शायरी कैसे मैं सबकी पढ़ती हूँ, और हर अच्छा शेर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, और हर अच्छे शेर पे मैं दाद देती हूँ और ज़रूर लिखती हूँ कि बहुत अच्छा है, नाम पड़े बजाय। लोग मखसूस लोगों को पढ़ते हैं। नहीं, ये नहीं, फेसबुक की बात नहीं कर रही, जी। कि वहाँ दाद देती जी, हैं। जी। ऐसे शायरों की लिखते हैं कि पैसा भी, अहमद अलीम कासमी, ये पूरी जो है मतलब। ये तो सारे ही नायाब हीरे हैं हमारे अदब के, और इनमें से एक को दूसरे पे मैं क्या तरजीह दूँ, ये तो वो मतलब मुझे नज़र नहीं आता कि आजकल हमारे ज़माने में ऐसा कोई निकला हो ताज़ा। लेकिन ये कि फैज़ साहब हुए, फराज साहब हुए, गालिब हैं, और ये पुराने शुअरा, उनकी क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। मैं सबसे ही मुतासिर हूँ। और ख़वातीन में तो हमारी वो हैं परवीन शाकिर साहिबा, वो बहुत अच्छा लिखती हैं, और अगर ज़िंदगी होती है उनके पास तो न जाने वो कितना अच्छा लिखती हैं और कितना ज़्यादा लिखती हैं। उन्होंने इतनी कम उम्री में इतना बेमिसाल और इतना ज़्यादा लिखा, माशाल्लाह के कमाल किया। अच्छा, आज के दौर में कोई शायरा पसंद है? देखिए इस कदर शायरात का हुजूम है कि मैं किसी एक शायरा का क्या नाम लूँ। इतना सभी सब बहुत अच्छे हैं जी। एक सियासी जवाब है कि सब बहुत अच्छे हैं। जी जनाब, तो आप एक गजल सुनिए। जी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। सियासी जवाब, सियासत में नहीं है कुछ? नहीं, सियासत में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं दलाइल से बहुत बात करती थी। तो मेरी अम्मी थी, जब बहुत छोटी की बात बता रही हूँ, तो कहती थी इसे मैं बैरिस्टर बनाऊंगी, वकील बैरिस्टर बनेगी। हाँ ना, अम्मी तो रही नहीं, मैं बैरिस्टर भी नहीं बनी। अच्छा जनाब, मेरे तो घर में रहते हैं मौसम कमाल के, मेरे तो घर में रहते हैं मौसम कमाल के, अल्लाह करे ना आए कभी दिन ज़वाल के। मेरे तो घर में रहते हैं मौसम कमाल के, अल्लाह करे ना आए कभी दिन ज़वाल के। और एक याद तेरी साथ थी अब वो भी ढल गई, एक याद तेरी साथ थी अब वो भी ढल गई। हाँ, किस्से पुराने हो गए मेरे गुलाल के, किस्से पुराने हो गए मेरे गुलाल के। और जनाब, दुनिया की बात छोड़िए किस्सा ये घर का है, दुनिया की बात छोड़िए किस्सा ये घर का है, दिन जा चुके हैं लौट के रंजो मलाल के। और एक शेर और है, ये मजे का लगता है। दिल को बहुत सुकून उसे देख के मिला, दिल को बहुत सुकून उसे देख के मिला, खुशबाश है वो खूब मुझे फूल भाल के। ये मैंने तरह ही गज़ल लिखी थी, इसमें इसी तरह के देने थे सारे खातिए लगाने थे, तो मुझे ये शेर पसंद है अपना बहुत ना। दिल को बहुत सुकून उसे देख के मिला, खुशबाश है वो खूब मुझे फूल भाल के। और मेरे तो घर में रहते हैं मौसम कमाल के, अल्लाह करे ना आए कभी दिल ज़वाल के। अच्छा, देखते हैं आप टीवी शोज और ये जो टॉक शोज जो है, नहीं मैं देखती, ये मेरे मियाँ का शौक है, वो देखते हैं। टीवी बहुत कम देखती हूँ। अच्छा। टीवी और ये जो खेलों में भी कोई दिलचस्पी, खेलों के प्रोग्राम होते हैं ना, अच्छा क्रिकेट? हाँ। नहीं नहीं, आखिरी ओवर देखती हूँ, अगर पाकिस्तान जीत रहा हो तो। उसे
दिया तो। अच्छा वो जो है पहले काफी पहले की बात बता रही हूँ, जब वो मोहम्मद अली किले साहब आते थे, वो उनकी बॉक्सिंग देखते थे, उनकी कभी मिल जाती वो देखते और उनके गाना वाना चलता था, वो अच्छा छोटे छोटे होते हैं आप, छोटी होंगी ना। जी जनाब वो अच्छा लगता था। और चलिए ये आप गजल देखिए, है ना। मुझसे अपनों की अदावत नहीं देखी जाती, मुझसे अपनों की अदावत नहीं देखी जाती, गैरों को बांटते उल्फत नहीं देखी जाती। मुझसे अपनों की अदावत नहीं देखी जाती, गैरों को बांटते उल्फत नहीं देखी जाती, और छोड़ देते हैं फिर बात अधूरी अक्सर, छोड़ देते हैं फिर बात अधूरी अक्सर, तेरे चेहरे पे नदामत नहीं देखी जाती। छोड़ देते हैं फिर बात अधूरी अक्सर, तेरे चेहरे पे नदामत नहीं देखी जाती। और तो जो भी करो हमको नहीं है शिकवा, और तो जो भी करो हमको नहीं है शिकवा, बस मोहब्बत में सखावत नहीं देखी जाती, बस मोहब्बत में सखावत नहीं देखी जाती। और इससे कुछ और गिला तो नहीं हमको यारों, इससे कुछ और गिला तो नहीं हमको यारों, प्यार भरे दिल में कदूरत नहीं देखी जाती। और जिंदगी नाम पे तेरे ही मिटा डाली है, कौन देखे ये रियाजत नहीं देखी जाती। ये अफजल नज़्म सुनाए, ये आपने लिखी हुई है तो पर सारे वक्त पे। अच्छा, जागती आंखों के ख्वाब, अच्छा ये नज़्म है और फरमाइश पे। जागती आंखों के ख्वाब और मेरी नजरों के गुलाब, एक एक करके सभी मुरझा गए, मेरे पाकीज़ा गुलों की खुशबुओं के पाँव में खौफ की नादीदा सी जंजीर पहना दी गई। खून मेरे दिल के सब मासूम जज्बों का हुआ और आँख से आंसू बहे। जागती आंखों के सारे ख्वाब जिनको सोच के मुझ में मेरी जिंदगी लौट आई थी, अधूरे ही रहे और दे गए दिल को अज़ाब। जागती आंखों के ख्वाब। इसमें मैं आपको एक और भी कुछ सुनाना चाहूँगी। के लिए बहुत उम्दा लिखा था, ये नज़म है। इस नज़म का उन्वान है मेरा पहला पहला इश्क। ये रंग रंगीली सी जिंदगी और खुशी का अनोखा सा बागपन, ये रंग रंगीली सी जिंदगी और खुशी का अनोखा सा बागपन, जहाँ की इतनी ढेर सी नेमतें और राहतें न दिल को मेरे लुभा सके। मुझे मान लगती हैं रौनकें भरी महफिलों में, यूं भी हुआ कि हंसते हंसते बेसबब अचानक ही रो पड़ती हूँ मैं। मेरे दिल में से दाग है तेरी जुदाई का मेरी प्यारी माँ, मेरा दिल तो कहता है रोज ये चीख चीख के मैं फट पड़ूं, इतना रोऊं कि आंसुओं में डूब जाए ये कायनात। मुझे अपनी माँ का बड़ा है गम, जो नजर को मेरी रखे है नम, नहीं इससे बढ़ के कोई अलम। मुझे अपनी माँ से जो इश्क है वही मेरी हासिल हयात है, वही इश्क मेरी है जिंदगी, वही इश्क मेरी है बंदगी। माँ तो ऐसा है जी, माँ जैसी चीज, माँ जैसी नेमत दुनिया में कहाँ। माँ अजीम और अच्छा। इसमें से किस्सा आपको? बिल्कुल, तीनों में से हो जाए तो फिर हम इसको खत्म करेंगे। इसमें से एक बेटी के लिए और एक मियाँ के लिए सबको सुनाऊंगा। अच्छा, ये मैंने अपनी बेटी के साथ। अच्छा, जब ये आपने बीमारी को शिकस्त दी तो उसके बाद जिंदगी में कुछ फर्क आया? आपने कुछ तब्दीली की अपने आप में या? हमें भी ज्यादा लाइट हो गई और ज्यादा रहमदिल हो गई। अच्छा, और पहले से नहीं, मैं कभी भी ले रही हूँ, बहुत हमेशा से फ्रेंडली हूँ और रहमदिल हूँ। वो बढ़ गया आपका उसका मजीद बढ़ गया और थोड़ा से अल्लाह से दोस्ती कर ली। हाँ हाँ, ये तो हाँ, यही असल में जाहिर है कि इंसान का अल्लाह से, क्योंकि मैं ज़्यादा उस तरफ हो जाता है ना बंदा। हाँ, अल्लाह से बहुत ज़्यादा। अरे ये अच्छी नज़र ये सुनिए, मक्का फातिमा सुना दूसरे रीतिया में, ये सुन लीजिए अच्छी। उसके बाद ज़रा बुलंद आवाज़ में जी, सुनाइए। मुझे गिला है मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, मुझे गिला है मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, मसले शेयर नहीं करता। 30 बरस में पीछे जाऊं तो मुझको याद आता है, मैं भी यूं ही करता था। जब मेरी बूढ़ी माँ मुझसे बातें करती थी
एक कोफ सी दिल को होती थी, मैं घर से भागना चाहता था पर इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी, मजबूरी की यारी थी। पर मेरा बेटा बोल्ड बहुत है, मुझसे कह के जाता है, बैठे आप सुकून से खाएं, बीच में टांग अड़ाएं ना, नए जमाने की हैं बातें, आप मुझे समझाएं ना। नए जमाने की हैं बातें जी। आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 3 बच्चे हैं, दोनों बेटे और बेटी बहुत ओबीडियंट है, लेकिन मेरी शायरी ज्यादातर मुशायरात पे मबनी है। ये तो हाँ। अपनी बातें थोड़ी होती जी। हैं। तो जहाँ किसी की कोई स्टोरी सुनी, लव स्टोरी सुनी, ये सुनी वो सुनी, सब लिख डाला। शजना दयाली। और ये है, एक ये है नज़म के उसके दिल को दुखाना मुझे पसंद नहीं है। मैं सोचती थी मैं अपने दिल की तमाम बातें किससे कह दूं, मैं सोचती थी मैं अपने दिल की तमाम बातें किससे कह दूं, किसे सुनाऊं तमाम किस्से तमाम चरके, तंजिया गुफ्तगू के जुमले, दोगले लोगों की बातें जो वक्त पे अपने गले लगाएं, वैसे मुझसे नजर चुराएं, किसे दिखाऊं वो सारे चेहरे जो दिल को मेरे दुखा रहे थे। फिर मेरे छोटे से घर में आई, घर की रौनक मेरी बेटी, वो मेरी बाहों में जब से आई, यूं घर में जैसे बाहर आई, मुझे नई जिंदगी मिली थी और यूं लगा था ये प्यारी गुड़िया हर एक मौके पे मेरा साथ देगी, मेरी सहेली बनेगी दिल से। पर मैं तो अभी चुप खड़ी हूँ कि अपनी बेटी के नन्हे दिल को उदास करना पसंद नहीं है। अजीज उसकी हंसी मुझे है, वो जो जैसे खुश है खुश रहे वो तमाम उम्र ही खुश रहे वो। एक और आप कहने की। अच्छा, हकीकत हकीकत सुना दूँ आपको, बहुत अच्छी हकीकत। अच्छा हाँ, इसका ऑब्जेक्शन होता है, मेरी नंदे कहती हैं आपने ये करेला किसको कहा। अच्छा, जो लगता है बड़ा सीधा बड़ा स्मार्ट बंदा है, जो लगता है बड़ा सीधा बड़ा स्मार्ट बंदा है, कभी वो मोम लगता है कभी पत्थर लगे मुझको, ना तारे तोड़ के लाए वो ना ही ख्वाब दिखलाए, बड़ा कड़वा कसीला है बड़ा तीखा हटीला है, मोहब्बत से कभी देखे तो खिलवत में कभी बरसे, पर उसके सामने तो रंग लग जाता है मुझको। हर एक बाजी में जीत उसी पत्थर की होती है, मुझे बस मात होती है। यूं ही दिन रात लड़ते हैं, यूं ही थक थक के हंसते हैं, मगर इस कड़वे करेले के बिना जीना लगे मुश्किल, मगर इस कड़वे करेले के बिना जीना लगे मुश्किल, उसे मालूम है लेकिन यही मेरी मंजिल है। थैंक यू। आपकी सब हो गई चीजें? हाँ, सब हो गई। आप जिसमें से और कहें और नहीं नहीं, आपकी जो मर्जी जो आप समझती हैं कि मैं जरूर सुनाना चाहती हूँ, आप सुनाइए। जी जी। अच्छा जनाब, एक ही गजल है, ये तेरा इख्तियार करे दुश्मनी पसंद, ये तेरा इख्तियार करे दुश्मनी पसंद, मुझको तो मेरे यार तेरी दोस्ती पसंद। वाह। ये तेरा इख्तियार करे दुश्मनी पसंद, मुझको तो मेरे यार तेरी दोस्ती पसंद। लिखती हूँ मैं कहानियाँ अफसाने तबसरे, लिखती हूँ मैं कहानियाँ अफसाने तबसरे, लेकिन है मेरे दिल को बहुत शायरी पसंद, लेकिन है मेरे दिल को बहुत शायरी पसंद। और गम को इश्तहार बनाती नहीं हूँ मैं, गम को इश्तहार बनाती नहीं हूँ मैं, हाँ हंसती गाती मुझको तो है जिंदगी पसंद, हाँ हंसती गाती मुझको तो है जिंदगी पसंद। और मकरो फरेब झूठ से रहती मैं दूर हूँ, मकरो फरेब झूठ से रहती मैं दूर हूँ, और उसको भी मेरे दिल की है सादगी पसंद। और तेरे सिवा तो कोई भी भाता नहीं मुझे, तेरे सिवा तो कोई भी भाता नहीं मुझे, पर तुझको हर किसी से है दिल लगी पसंद। और तेरा कोई भी दोष नहीं जानती हूँ मैं, तेरा कोई भी दोष नहीं जानती हूँ मैं, तेरी तलब है इश्क मुझे बंदगी पसंद, तेरी तलब है इश्क मुझे बंदगी पसंद। और खुद को कभी शगुफ्ताजी अफजल न जानिए, खुद को कभी शगुफ्ताजी अफजल न जानिए, लोगों के साथ रब को भी है आजी पसंद, खुद को कभी शगुफ्ताजी अफजल न जानिए, लोगों के साथ रब को भी है आजी पसंद। और ये तेरा इख्तियार करे दुश्मनी पसंद, मुझको तो मेरे यार तेरी दोस्ती पसंद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा रहा। शुक्रिया आप आई उर्दू मंजिल में।
جی جی مجھے بھی بہت اچھا لگا. اور صبیحہ صاحبہ آپ سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ بہت کام کریں گے اور یہ بھی جو انٹرویو کا سیشن ہے یہ بھی ایک بہت خوبصورت اور یوں سمجھ لیجیے کہ کرامت اور سب کے لیے خوبصورت تجربہ. اصل میں کتابوں کے تبصرہ جب میں UAE میں رہتی تھی تو کرتی تھی, تو اب میں نے یہاں کتابیں بھی ہیں, صاحب کتاب بھی سب پاس ہیں, تو پھر یہ شروع کیا تھا تو پسند کر رہے ہیں. ہاں یہ لوگوں نے بہت پسند کیا. آپ نے میرا گھر 22 انٹرویوز کر لیے ہیں اور سارے بن گئے ہیں. اچھا میرا 22واں ہے. اور اس کی تصاویر جو آپ فیس بک پہ ڈالتی ہیں اور اس کو دیکھ دیکھ کے جو باقی رہ گئے ہیں ان سب کا بھی چاہتا ہے فوراً پہنچ جائیں آپ کے پاس تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہنسیں مسکرائیں اور اچھی اچھی تصاویر بنائیں اور اپنا انٹرویو دیں اور شاعری سنائیں. اور آپ کا خوبصورت گھر اور خوبصورت اخلاق مجھے بہت پسند ہے. پھول پتوں سے عشق ہے. اور جب میں گھر میں نے بیل بجائی نا آپ کی تو میں نے کہا واہ یہ صحیح شاعرہ کر رہے ہیں. اچھا میں نے بھی جب گھر میں اپنے ایک زمانے میں اب تو میں اتنا کیئر نہیں کرتی جاتی نہیں ہوں. مجھے ڈاکٹر نے کہا کم کرو. نہیں تو ایک زمانے میں 26 گھنٹے گلاب لگائے تھے. ایک ایک پتا میں خود دھوتی تھی اور خود سارا کیئر کرتی تھی. اور لیکن اب جب سے وہ مالی والی کو دے دیا ہے تو وہ کہاں اتنا کیئر کرتے ہیں, انہوں نے سب خراب کر دیا. نہیں آپ اگر دیکھیں صحیح رہتا ہے. جتنا خود دیکھیں. بلکہ بچے تو کہتے ہیں ماں آپ بیوقوف ہیں, یعنی انہوں نے دیکھا پودوں کو پیار بھی کرتے ہیں, اچھے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں, کبھی اسے بات بھی کر دیتی ہے. ہاں تو وہ کہتے ہیں آپ کیا کر لیں گے, یہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. میں کہنا ہم تو کبھی آرام سے صاف کرتے ہیں, بڑے بڑے پتے ہیں. منی پلانٹ بلکہ ایسا لگا چاروں طرف گھر کے چاروں طرف لگائے منی پلانٹ لگائے بہت سارے اور اس کے اندر رہتی ہیں. آپ کو پھول نظر بھی آتے ہیں کیونکہ آپ جی 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 آج کل تو بہت یہ کہ بہار ہے اور مہکار ہے سمجھ لیں. چلیں بہت اچھا لگا. جی خدا حافظ کہتے ہیں. جی اور ناظرین بہت نوازش ہے. بہت شکریہ.